8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कक्षा 10 हिंदी का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 में आने वाला है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और ये पेपर आपके सभी जिलों के लिए है। तो सभी जिले के जो स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और इस पेपर को एग्जाम से पहले आपको अच्छे से तैयार करना है। और इस बार हिंदी का जो पेपर है वो आपके 48 नंबर का आने वाला है। अगर आप हिंदी के पेपर में 48 में से 48 नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है और ये पूरा पेपर आपको परीक्षा से पहले अच्छे से तैयार करना है। और यहाँ पर इस पेपर में सबसे पहले आप देख सकते हैं खंड क, और खंड क में आपके प्रश्न संख्या 1 आपको दी गई है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी ये आपके गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद में इस गद्यांश में आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन सारे क्वेश्चंस के आपको सही आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। यानी इस गद्यांश का आपको उचित जो शीर्षक है वो आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न है आपके कि वृक्ष हमारे रक्त को शुद्ध करने में कैसे सहायक है। और तीसरा प्रश्न है कि भूमि रक्षण को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और प्रश्न गए है आपके वृक्ष सूर्य के प्रकाश में अत्यधिक मात्रा में क्या निकालते हैं। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन वाला प्रश्न है। तो ये पूरा जो आपके गद्यांश है इसको आपको क्लियरली अच्छे से आपको पढ़ना है और इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन सारे क्वेश्चंस के आपको सही आंसर लिखने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपके पद्यांश है, इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और इस पद्यांश में आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस के आपको सही आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। और दूसरा है कि सबका मन तन किससे रचा गया है। और तीसरा प्रश्न है माता हमें कब अंक गोद में लेती है। और असकत शब्द का विलोम शब्द बताना है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपका राइट है वही आपको लिखना है। और नेक्स्ट है आपके माता शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। और अथवा में भी आपको एक पद्यांश दिया गया है, ये पद्यांश भी आप कर सकते हैं अगर आपको वो नहीं आता है। और इसमें भी आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं तो ये वाले क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में खंड ख, और खंड ख में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 15 पंक्तियों में निबंध लिखिए। यानी 15 पंक्तियों के अंदर आपको निबंध लिखना है। और यहाँ पर पहला निबंध है आपके स्वतंत्रता दिवस, और दूसरा है आपके मेरा विद्यालय, और तीसरा है आपके मेरा प्रिय खेल, और इसमें 4 नंबर है आपके जो द ऑप्शन में है मेले का वर्णन। तो यहाँ पर 4 जो निबंध है वो आपको दिए गए हैं, इसमें से कोई एक निबंध आपको करना है जो आप अच्छे से कर सकते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि समय को अभिनव शर्मा मानकर बड़े भाई को पत्र लिखिए जिसमें अपनी पढ़ाई के बारे में जानकारी दी गई हो। तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है, इसमें आपको लिखना है पत्र। ओके। और उसके बाद में इसके अथवा में आपको एक प्रश्न दिया गया है, आप ये भी कर सकते हैं जिन बच्चों को पत्र लिखना नहीं आ रहा है और जिन बच्चों ने क्वेश्चन तैयार नहीं किया है तो वो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करें कि समय को मोहित सक्सेना मानकर विद्यालय के प्रधानाचार्य को बहन की शादी के लिए 4 दिन के अवकाश का आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ओके। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके
प्रश्न संख्या 5 में क ऑप्शन में प्रश्न आपको दिया गया है कि सीमा सुंदर दिखती है, वाक्य से आपको विशेषण छांटना है। और ख ऑप्शन में प्रश्न है आपके मोहन धीरे धीरे चलता है, वाक्य से क्रिया विशेषण छांटिए। और ग ऑप्शन में प्रश्न है आपके सुरेश पढ़ रहा है, वाक्य से सक्रामक क्रिया छांटिए। और प्रश्न नेक्स्ट है आपके वाक्य किसे कहते हैं, यानी इसमें वाक्य की परिभाषा आपको लिखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, इसमें आपको संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखनी है। और नेक्स्ट है आपके आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ लिखिए, यानी आंखें दिखाना मुहावरे का आपको अर्थ लिखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का आपको अर्थ लिखाना है, यानी अर्थ आपको लिखना है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ स्पष्ट करना है। और नेक्स्ट है आपके खंड ग, यानी जो नेक्स्ट है आपके खंड ग, और इसमें प्रश्न संख्या 6 आपको दी गई है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके एक गद्यांश जो काव्यांश है वो काव्यांश आपको दिया गया है। इस काव्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस काव्यांश में केवल आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस के आपको सही आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर क ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। और ख ऑप्शन में प्रश्न है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। और इसके अथवा में भी आपको काव्यांश दिया गया है, आप ये भी कर सकते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपकी निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है कि छाया तन छूना, कविता में छाया छूने का क्या अर्थ है। और ख ऑप्शन में प्रश्न है कि फागुन की मादकता का मानव मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और तीसरा प्रश्न है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। और प्रश्न नंबर 4 है मद हंसी मुखचंद जुनहाई पंक्ति किसके बारे में कही गई है। तो इसमें आपको केवल 3 प्रश्नों के ही उत्तर लिखने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपके काव्यांश दिया गया है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस काव्यांश में आपको टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो इन 4 प्रश्न के आपको आंसर लिखने हैं। और इसके अथवा में भी आपको एक काव्यांश दिया गया है, आप ये भी कर सकते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपकी। प्रश्न संख्या 9 में निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस गद्यांश में आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। फादर की मृत्यु किससे हुई थी, लेखक इस बात से दुखी क्यों था, अपने प्रियजनों के प्रति फादर का व्यवहार है वो कैसा रहता था। और अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दे रखे हैं, इसमें आपको 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो अच्छे से ये प्रश्न आपको याद करने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि मन्नू भंडारी के परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता क्या थी। और दूसरा है फादर बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। और तीसरा प्रश्न है नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन के माध्यम से क्या कहा गया है। और प्रश्न नंबर 4 है बिस्मिल्लाह खां की संगीत साधना को समर्थ करने में किन लोगों ने सहयोग दिया। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखिए। तो इसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको मात्र 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 12 में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 1 का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से मात्र आपको 1 प्रश्न का उत्तर लिखना है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये पूरा पेपर आपको परीक्षा से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है। हिंदी के पेपर में अगर आप 48 में से 48 नंबर लाना चाहते हैं तो ये पूरा पेपर आपको कंप्लीट आपको अच्छे से तैयार करना होगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।